फ्रेंड्स, मैं हूं अमन मिश्रा और आप देख रहे हैं अमन मेनिया। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि शेयर मार्केट की खोज कब हुई और शेयर मार्केट एक्चुअल में कैसे काम करता है और शेयर मार्केट क्या है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में शेयर मार्केट के बारे में। क्या है शेयर मार्केट? शेयर मार्केट आज से 400 साल पहले की खोज है। जी हाँ, डच ईस्ट इंडिया की कंपनी के लोगों ने इसकी खोज की थी और मैं पूरा प्रोसीजर बताता हूँ कि कैसे इसकी खोज हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने ये प्लान बनाया था कि एक व्यापार किया जाए जिसमें जहाज़ों की आवश्यकता होगी जिन्हें समुद्री मार्ग से भेजेंगे, अदर अलग अलग कंट्री में जाएंगे और वह एक ऐसी अनोखी वस्तु अपने देश से ले जाएंगे, उस दूसरे देश में बेचेंगे जाके, या फिर उस दूसरे देश से लेकर आएंगे और यहाँ अपने देश में बेचेंगे, जिससे एक व्यापार का रूप तैयार होगा और बढ़िया प्रॉफिट बनेगा और नए नए देशों की खोज भी होगी इसी बहाने। तो जब ये प्रोसीजर शुरू हुआ, लेकिन ये प्लान तो बन गया लेकिन रुपए की कमी थी। तो लोगों को महसूस हुआ कि अब ये व्यापार नहीं हो पाएगा, लेकिन उनके मन में एक खतरनाक प्लान आया। प्लान ये आया कि लोगों को उन्होंने बुलाया एक प्लेस पे और अपने बिजनेस को बताया कि ये बिजनेस ऐसे ऐसे काम करेगा और अगर आप रुपए इन्वेस्ट करोगे तो अगर जहाज़ हमारा वापस आता है और अगर व्यापार हमें ग्रोथ होती है तो जितने परसेंट आप रुपए देंगे उतने परसेंट आपको ग्रोथ मिलेगी, और अगर बाय चांस हमारा जहाज़ डूब जाता है समुद्र में तो उस कंडीशन आपको लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। ये स्कीम लोगों को बताया तो लोगों को ये स्कीम पसंद भी आई। क्यों? क्योंकि लोगों को भी बिना काम किए हुए रुपए बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे, ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही थी, तो अच्छा लगा। उन्होंने भी इन्वेस्ट किया और ये कारगर भी हुआ प्लान। लेकिन समस्या, कहते हैं ना, जब किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो निराशा का एक बार फेस ज़रूर देखना पड़ता है। तो वैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी हुआ। तो क्या हुआ? हुआ ये कि जैसे ही लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया तो कई बार ऐसा हुआ कि जहाज़ समुद्र में जाते थे, डूब जाते थे, वापस नहीं आते थे। तो लोगों ने अब निराशा लोगों के पास आने लगी कि अब हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत रिस्की है। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी ये तैयार की कि हम करते क्या है, अलग अलग जहाज़ों में रुपए लगाते हैं। मतलब वो पर्टिकुलर किसी एक जहाज़ में रुपए नहीं लगाते थे, वो 2 या 3 4 जहाज़ों में अलग अलग रुपए लगाते थे, जिससे ये होता था कि कम से कम 1-2 जहाज़ तो वापस आते थे, जिससे उनकी एक बची हुई पूंजी भी सेफ हो जाती थी और कुछ रुपए बन भी जाते थे, प्रॉफिट भी हो जाता था। तो धीरे धीरे ये स्ट्रेटजी वर्क करती गई और शेयर मार्केट प्रचलन में आता गया और आज ये पूरे वर्ल्ड में इसकी प्रख्याति है और हर एक कंट्री की ये एक ज़रूरत हो गई है। स्टॉक मार्केट बोलो, शेयर मार्केट बोलो या फिर इक्विटी मार्केट बोलो। और मैं बताऊँ ये स्टॉक मार्केट होता क्या है एक्चुअल में। स्टॉक मार्केट वह स्थान होता है जहाँ पर पर्टिकुलर किसी कंपनी के शेयर बेचे या फिर खरीदे जाते हैं। जी हाँ, हमारे कंट्री के पास दो फेमस स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसी जिसे बोलते हैं, और दूसरे को बीएसई बोलते हैं। जी हाँ, और अगर अब बात करें कि इस पे कंपनी कैसे लिस्ट होती हैं और कैसे कंपनी अपने शेयरों को बेचती हैं, तो सर्वप्रथम कंपनी क्या करती है? सर्वप्रथम कंपनी कानूनी प्रक्रिया को पूरी करते हुए अपने को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती है। फिर इसके बाद वह अपने शेयर को ऑफर करती है लोगों को कि आप खरीदिए या फिर बेचिए। तो होता क्या है, तो यहाँ पर जब कंपनी शेयर को ऑफर करती है तो जिसे हम बोलते हैं आईपीओ, जैसे कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ जिसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे कि हाल ही में नायका का आईपीओ आया, जोमेटो का आईपीओ आया। तो ये सब कंपनी अभी हाल ही में लिस्टेड हुई है स्टॉक एक्सचेंज पे और वह धीरे धीरे लोगों को ऑफर कर रही हैं और लोग उन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्हें रुपए मिल रहा है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो ये एक्सपैंड कर पाती हैं, बढ़ा अपना विस्तार कर पाती हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने व्यापार को बढ़ा पाती हैं। इसीलिए यह प्रक्रिया कंपनी के लिए भी लाभदायक है और निवेशक के लिए भी लाभदायक है। लेकिन कब? जब उसे पूर्ण जानकारी हो इन्वेस्टर के लिए।
इन्वेस्टर के लिए लाभदायक ये तभी है जब उसे पूर्ण जानकारी हो कि कंपनी का एक्चुअल में बिजनेस मॉडल क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसा है और वह उसका जो फ्यूचर प्लान है क्या है और एक्चुअल में बिजनेस कर क्या रही है और उसकी मतलब किसी भी प्रकार का कंपनी में कोई कर्जा तो नहीं, मतलब पूरा डीप ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कंपनी के बारे में, तब उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप टेंशन मत लीजिए। आप बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो सर्वप्रथम आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड खरीदने चाहिए। म्यूचुअल फंड में एक्चुअल में होता क्या है, वहाँ पर एक्सपर्ट पर्टिकुलर कोई एक्सपर्ट किसी कंपनी को चुनता है जिसका पूरा ऑब्जर्वेशन डीप एनालिसिस करता है, फिर वह उस पर रुपया इन्वेस्ट करता है। तो ज़्यादातर चांसेस में उसमें रुपया बनने की संभावना होती है, लेकिन कभी कभी उसमें भी रुपया डूब जाता है क्योंकि ये है ही रिस्की मार्केट, ये है ही रिस्की। लेकिन अगर आप बिना नॉलेज के लगाते हैं, किसी टिप के माध्यम से लगाते हैं, तो यह तो पूरा जुआ ही होगा। और आज मैं अगर आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में 40% लोग स्टॉक एक्सचेंज पे अपना मनी लगाते हैं, लेकिन इंडिया में केवल 4% लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यह एक बहुत जटिल समस्या है। तो आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि आगे चल कर के इसी पे रुपए बनने वाला है और ये एक फ्यूचर ओरिएंटल फील्ड है। तो चलिए, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, जिससे आप तक बढ़िया बढ़िया वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।